किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि देख कर वक्त की रंगीनियाँ हैरान ना हो, आदमी वही है जो मुसीबत में परेशान ना हो। हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राय जी मोटिवेशनल वीडियोस पे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत। आप लोगों को आज एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी आप लोगों के ज़िंदगी में सोच में परिवर्तन ला देगी। तो चलिए बिना देरी किए कहानी स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी एक राजा की कहानी है। राजा जिनके पास अधिक संपत्ति था, धन था, रत्न था, जेवरात थे, मोहरे थे। कुल मिला के इनके पास संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। इनके पास अपार संपत्ति थी। इन्हें अपने संपत्ति अधिक होने पर इन्हें बहुत ज़्यादा घमंड था। इन्हें ये घमंड था कि मेरे पास ढेर सारी संपत्ति है। एक बार की बात है, एक साधु महात्मा राजा जी के दरबार में आते हैं और कहते हैं, राजन मुझे भिक्षा दो। राजा जी बोलते हैं मंत्रियों से कि मंत्री, इन साधु को इतनी भिक्षा दे दी जाए कि इन्हें कभी जिंदगी में दूसरों का घर भिक्षा ना मांगना पड़े। साधु महात्मा ने राजा के सामने हाथ जोड़ के बोला, नहीं नहीं राजन नहीं, मुझे इतनी भिक्षा नहीं चाहिए। मैं क्या इतनी ढेर सारी भिक्षा लेके उसे अपने साथ स्वर्ग लेके जा सकता हूँ क्या? नहीं, मैं अपने साथ स्वर्ग लेके नहीं जा सकता। तो हे राजन, हाथ जोड़ता हूँ, मुझे सिर्फ उतना ही भिक्षा चाहिए जितना मेरी आज की ज़रूरत पूर्ति हो सके। बस मुझे उतनी ही भिक्षा दे दो राजन, मुझे और ज़्यादा नहीं चाहिए। साधु महात्मा को भिक्षा दिया जाता है और साधु महात्मा वहाँ से चले जाते हैं। साधु महात्मा जब चले जाते हैं तो राजा काफ़ी चिंता में पड़ जाता है। राजा सोचने लगता है कि ये साधु महात्मा क्या कह के चले गए कि जो उनके पास संपत्ति रहेगा या फिर ढेर सारे राशन रहेंगे, ढेर सारे गेहूँ अनाज रहेंगे, क्या वो अपने साथ ऊपर स्वर्ग में लेकर नहीं जा सकते? राजा काफ़ी सोचने लगा। राजा सोचने लगा कि क्यों नहीं, मेरे पास इतनी संपत्ति है, क्यों नहीं मैं सोचूं कि मैं इसे कैसे अपने साथ ऊपर लेके जा सकता हूँ। राजा ने मंत्री जी से अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाने के लिए कहा कि जो कोई हमें ये विचार बताएगा कि मैं कैसे अपनी संपत्ति को स्वर्ग में लेके जाऊंगा, अपने साथ मरने के बाद स्वर्ग में लेके जाऊंगा, मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। मंत्रियों ने ये बात पूरे राज्य में फैला दी और ये बात पूरे राज्य में जंगल की आग की तरह फैल गई। हर तरफ यही बात की चर्चा हो रही थी कि राजा को कोई ऐसा विचार बता दे जो राजा अपनी संपत्ति को मरने के बाद अपने साथ स्वर्ग में लेके जा सके। उसी राज्य में एक बड़ा व्यापारी था जो कि अंग्रेजों से व्यापार करता था, उनसे लेन देन करता था। उसको ये बात पता चली। वो राजा के पास आता है। राजा जी से कहता है, राजा जी आपको अगर ये बात जाननी है तो आपको मेरे साथ एक सप्ताह के लिए मेरे साथ चलना होगा विदेश यात्रा पे। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको ये जानना ज़रूरी है कि हाँ ये कौन सा आइडियाज़ है, कौन सा विचार है जो आप यहाँ के पैसे स्वर्ग लेके जाना चाहते हो, तो मेरे साथ चलिए। राजा जो था उसे इसकी ज़रूरत थी। राजा वहाँ से चला गया। राजा चाहता था वो आइडिया जानने के लिए राजा व्यापारी के साथ चला गया। व्यापारी नाव के सहारे विदेश चला गया। वहाँ पे एक विदेशी व्यक्ति से मिलता है और अपने जितने सोने चांदी जितने पैसे लिए थे उसे देता है और वो विदेशी उन्हें अपने यहाँ के पैसे, इनके पैसे के बदले में अपने यहाँ के पैसे इन्हें बदल के देता है। तब व्यापारी राजा के साथ जाते हैं उस देश में, विदेश में। वहाँ से ढेर सारे आइटम्स और वस्तु खरीद के लाते हैं और अपने देश चले आते हैं। राजा अपने राज्य में चला गया, अपने महल में चला गया और व्यापारी जो था अपने घर चला गया। दूसरे दिन व्यापारी राजा के दरबार में जाता है और राजा जी से अपना प्राइज मांगता है, अपना उपहार मांगता है, मुंह मांगा इनाम मांगता है। राजा को तो पहले गुस्सा आ जाता है कि तुम क्या मांग रहे हो, तुमने मुझे अपना विचार बताया ही नहीं, तुमने तो फालतू में मुझे एक सप्ताह का यात्रा करने के दौरान मैं कितना थक गया, तुम्हें क्या पता, तुमने तो मुझे आइडिया भी नहीं दिए। मैं तुम पे बहुत गुस्सा हूँ, मैं तुम्हें अभी सजाए मौत की आज्ञा देना चाहता हूँ। बट व्यापारी ने हाथ जोड़ के कहा, नहीं सरकार, मैंने आपको आइडिया बताया बट आपने समझा नहीं। देखिए, जैसे हम लोगों ने दूसरे देश में अपना कदम रखा, वहाँ भी मैं एक व्यापारी से मिला और अपना सारा पैसा उस व्यापारी को दिया और उस व्यापारी ने मुझे वहाँ के पैसे दिए ताकि मैं उनके देश में व्यापार कर सकूँ। ठीक ऐसे ही हमें भी जो आप चाहते हैं कि आप ये पैसा स्वर्ग में ले जाएं, तो हम आपको भी
ये पैसा बदलना होगा। कहने का मतलब है कि आप इन पैसों को दान कीजिए, पुण्य में बदलिए, क्योंकि मरने के बाद इंसान के साथ पुण्य ही जाता है, पैसे नहीं जाते। राजा को सारी बात समझ में आ गई। राजा उस व्यापारी को मुँह मांगा प्राइस देता है और अपनी जितनी संपत्ति थी सभी को दान, गरीबों में दान करने लगता है। प्राइस देता है।